जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा। शुरू में तो ये मेरी 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन। हमारी जैसे सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेड द ट्रूथ। आजकल जो स्टोरी ट्रेंडिंग पर चल रही है, आजकल जो स्टोरी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जब भी मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जब भी कोई मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ और यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, तो इस लव स्टोरी के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। और न्यूज़ चैनल जब भी मैं देखता हूँ तो उधर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में र्यूमर्स, अफवाह फैला रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। तो ये स्टोरी है, ये जो लव स्टोरी है, ये सचिन मीना और सीमा हैदर रिंद जो कि पाकिस्तान से थी, उनके बीच में चल रहा है। और ये स्टोरी बहुत फेमस हुआ है। तो इसके बारे में जो इंडियन न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो इंडियन न्यूज़ वाले हैं, वो बहुत सारे रिमर्स इसके बारे में फैला रहे हैं और सीमा हैदर के बारे में कह रहे हैं कि वो इंडिया क्यों इलीगली इंटर हुई और वो पाकिस्तान एजेंट के साथ मिली हुई है और वो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी के साथ मिली हुई है और वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने आई है। तरीके से ये एक्सप्लोजन करने आई है, बॉम्ब लगाने आई है, यहाँ पर लोगों को मारने आई है 2008 की तरह। और बहुत सारे ये कहते हैं कि ये इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने आई है और इंडिया को ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी को पहुंचा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन न्यूज़ चैनल वाले फैला रहे हैं और ये उनका काम होता है क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। तो आखिर इस स्टोरी के पीछे क्या राज है? सीमा हैदर क्यों गई इंडिया और किस तरह से गई और सीमा हैदर है कौन? सीमा हैदर बेसिकली खैरपुर पाकिस्तान के सिंध सूबे से है। उसने गुलाम हैदर जखरानी जो कि उसका नेबर था, वो एक ही नेबरहुड में, एक ही विकनिटी में, एक ही मोहल्ले में रहते थे खैरपुर में। तो उन दोनों ने लव मैरिज किया था। उन दोनों का, गुलाम हैदर जखरानी और सीमा रिंद का स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ, उन दोनों का कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ कि सीमा हैदर ने गलती से गुलाम हैदर को मिस्ड कॉल, सीमा हैदर का मिस्ड कॉल गुलाम हैदर के पास गया। तो उधर से इन दोनों ने इंटरेक्शन, इन दोनों ने बात करना, कांटेक्ट करना शुरू किया और इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे से, सीमा हैदर और गुलाम हैदर ने बात की 4 महीनों और 5 महीनों तक। फिर इन दोनों ने अपने फैमिली से बात की कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनको शादी करने से मना किया। फिर इन दोनों ने जाके कोर्ट में शादी कर ली और उसके बाद ये जो सीमा हैदर का पति था, गुलाम हैदर हस्बैंड था, वो रक्षे वाला था, वो रक्षा चलाता था, गरीब था। और उसका, सीमा हैदर का बाप भी गरीब था, वो रक्षा प्लट था। तो सीमा हैदर अपने सिस्टर के पास अपने पति के साथ गई इधर कराची में, उधर रहने। फिर उधर से गुलाम हैदर जखरानी सऊदी अरबिया गया और उधर से कमाना स्टार्ट किया। फिर सीमा हैदर के पास पैसे भेजे और उसने फिर प्लॉट खरीद ली। फिर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना शुरू कर, फिर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो जब कंस्ट्रक्शन तमीर हाउस का, घर का चल रहा था, प्लॉट का, तो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को कहा कि मैं रेंटेड, किराए के घर में रहना चाहता हूँ क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद मैं वापस आऊंगा। तो जब वो किराए के घर में रहना उसने स्टार्ट की, तो फिर ये जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ, इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। तो उस वक्त इंटरनेट बंद किया गया था 2-3 दिन के लिए। तो उस वक्त गुलाम हैदर जखरानी का अपनी बीवी के, सीमा हैदर बीवी के साथ जो है इंटरेक्ट, उसके साथ बात, कांटेक्ट नहीं हुई। तो उसके बाद उसने जब उसने कांटेक्ट की तो उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, उसके साथ बात नहीं कर पा रहा था। तो उसने अपने भाई को भेजा कि जाके कराची में देखो कि मामलात क्या है, क्यों उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जब वो उधर गया तो उसको बताया गया कि सीमा हैदर ने प्लॉट भेज दी है और वो गांव चली गई है। फिर उनको बाद में पता चला कि वो दुबई चली गई है। फिर उनको बाद में पता चला कि वो नेपाल चली गई। फिर उनको बाद में पता चला कि वो इंडियन जेल में है। और गुलाम हैदर जखरानी जो कि सीमा हैदर का पति था, वो कह रहा था कि मैंने प्लॉट खरीदा था कराची में और उसने वो प्लॉट भी भेजा था 12 लाख में, और जो उसके जेवरात थे वो अपने साथ लेके गई। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो ना सीमा हैदर और गुलाम हैदर का स्टोरी एंड होता है। फिर स्टोरी स्टार्ट होता है सीमा हैदर और सचिन मीना जो कि ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया से है। तो उनका स्टोरी स्टार्ट होता है। उन दोनों का स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि वो पबजी गेम खेलते हैं। पबजी गेम में ऐसा होता है कि प्लेयर्स कहते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं खेल के दौरान। तो ऐसे ही इनका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, ऐसे ही इनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और बात करने लगे और इन दोनों के बीच में मोहब्बत हुई। तो उसके बाद सीमा हैदर
2023 मार्च में वो नेपाल गई और सचिन भी आया इंडिया से, तो उधर वो दोनों मिले और फ्लैट में रहे हफ्ते से भी ज्यादा, एक हफ्ता। और उधर उन दोनों ने पिक्चर्स भी ली और वीडियोस भी ली एक दूसरे के साथ। उधर उन दोनों ने शादी भी की। फिर 2023 मई को इंडिया गई मई में, और उधर सचिन मीना के साथ रहना स्टार्ट कर लिया। वो कैसे गई इंडिया, ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई एजेंसी की बात नहीं, इसमें कोई कंस्पिरेसी, इसमें कोई प्लानिंग की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से सीमा हैदर फैमिली वीजा के जरिए वो दुबई गई, और उधर से दुबई से वो नेपाल गई, और नेपाल से उसने खतमंदू, जहां पे उधर से वो बस के थ्रू जो ना खुनवा बॉर्डर, जो कि इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वो उत्तर प्रदेश में है, उधर गई। और उधर से वो इजिली इंटर हुआ इंडिया में, क्योंकि उस बॉर्डर में इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो सीमा हैदर ने क्या किया कि उसने खुद का आइडेंटिटी चेंज कर लिया, और वो इंडियन हिंदी भी कुछ बात करती थी, और उसको हिंदी भी आता था, फिल्मों से सीखा उसने सचिन मीना से भी लेसन लिए थे मुझे लैंग्वेज। तो वो उधर इजिली, उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, उसने कहा कि मैं इंडिया से हूँ, ये वगैरह कॉन्फिडेंटली कहा। तो उधर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो इधर ऐसे बंदा कोई जा सकता है अगर उसका हिंदी भी अच्छा हो और वो खुद को कहे कि मैं हिंदू हूँ, ये वगैरह कुछ स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए, तो वो इजिली जा सकता है। तो ऐसे भी इसने अपना आइडेंटिटी फेक किया और इजिली इंटर हुई। तो उसके बाद वो सचिन मीना के साथ रहना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी स्पाई एजेंट से मिला हुआ है। तो उनको ये अकल नहीं कि अगर पाकिस्तान कोई अपना एजेंट भेजता इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या बॉम्ब लगाने के लिए, क्या वो 21 साल औरत 4 बच्चों के साथ भेजता? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये रेशनल है? क्या ये बिल्कुल क्या सही है? क्या वो 21 साल वुमन को भेजता ताकि वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सके और उसका एक्सप्लोजन कर सके, और वो इस बॉर्डर के थ्रू उसको भेजता? नहीं, वो इजिली और भी तरीके हैं अपने एजेंट को भेजने के, और भी तरीके इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उधर एक एक्सप्लोजन करने के लिए, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि सीमा हैदर एजेंट है, सीमा हैदर उसका कोई प्लानिंग है, ये वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। सीमा हैदर क्यों गई? वो इस वजह से गई कि सीमा हैदर खुद बताती है कि वो अकेलापन की वजह से, क्योंकि उसका बाप भी मर गया था और वो अकेला था अपने घर में। तो ऐसा है, ये इंसान का फितरत होता है, जब वो अकेला होता है तो उसके पास जो वो वुमन भी थी, और वुमन के औरत के कुछ ज़रूरियात होते हैं, उनके कुछ नीड्स होते हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और उनको पति भी चाहिए होता, उनको कंपनी भी चाहिए होता अपने हस्बैंड की। तो उसकी वजह से मैं भी शायद उसको मोहब्बत हो गया था सचिन मीना से, और उसके पास पैसे भी थे तो वो इजिली उधर गया। तो ऐसे होता है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बाहर मुल्क कमाने जाते हैं अपने फैमिली को छोड़कर। तो इसलिए अपने फैमिली को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। तो इसमें कोई कंस्पिरेसी, ये न्यूज़ जो बता रहे हैं कि ये एजेंट है सीमा हैदर, ये वगैरह के वो एक्सप्लोजन करने आई है, बॉम्ब लगाने आई है और इंडियन लोगों को मारने आई है, ये वगैरह, ये बिल्कुल अफवाह है, ये बिल्कुल गलत है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।